अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद कुरैशी। सो आज हम एक पॉडकास्ट के ऊपर मौजूद हैं। बाइकिंग से रिलेटेड जितने भी लड़के शौक रखते हैं, चाहे वो छोटी बाइक्स हो या बड़ी बाइक्स हो, तो बाइकिंग लड़कों के लिए क्या इमोशन रखती है, इसके हवाले से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। हम डिफरेंट बाइकर्स से इंटरव्यू करेंगे, उनके हवाले से जानेंगे कि वो कैसे इस शौक की तरफ आए और क्या चीज़ें होती हैं जो एक लड़के के अंदर बचपन से बाइक का बहुत जज्बा और बहुत क्रेज पैदा करती है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के सुपर बाइक्स के सबसे टॉप के राइडर, नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उनके इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मैं आज से कोई 4-5 साल पहले अगर सी व्यू ट्रैक के ऊपर जाता था तो वहाँ पर तमाम बाइकर्स में से कोई एक अलग से बाइकर अगर आता हुआ दिखता था तो वो वही साहब हैं जिनसे हम अभी आपको मिलवाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारे जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बाइकर्स कोई भी हो वो उनको लाजमी जानते होंगे, क्योंकि हैवी बाइक के ऊपर उनसे जबरदस्त इस वक्त कराची में कोई राइडर नहीं है। आइए हम आपको मिलवाते हैं। हमारे गेस्ट अली सोमरो साहब, जो कि अपनी बाइकिंग कम्युनिटी के अंदर एक उभरता हुआ सितारा है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप? खैरियत से। अली भाई, मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, जब भी सीबी ट्रैक के ऊपर हमारा जाना होता था आज से कोई 4 या 5 साल पहले, तो हम लड़के खड़े हुए होते थे और हम वेट करते थे कि यार वो एक व्हीलर है, वो एक राइडर है, वो आएगा। और मेरे ख्याल से आपके पास शायद ब्लू या व्हाइट कलर की एक सुजुकी हुआ करती थी, शायद 600। तो बस हम वेट कर रहे होते थे कि यार वो राइडर आएगा और उसका उसका गेम हमने देखना है। तो आज फाइनली आपसे मुलाकात हुई है और थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कैसे इस शौक की तरफ गए और आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। थोड़ा सा पहले अपना बारे में बताइएगा, फिर मैं मजीद बातचीत करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? आई एम अली सुमरो, स्टंटमैन ऑफ पाकिस्तान। स्टंट से रिलेटेड रहता हूं मैं। तो इस सिलसिले में आज हमारा जो है भाई के साथ प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस पर और बताएंगे आपको कि मेरी जर्नी कैसी रही, कि इस जर्नी में क्या क्या मेरे को इंजरी पेश आई और क्या क्या मेरे साथ हादसा हुए। तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जर्नी मेरी ऐसी थी, स्टार्टिंग जो मैंने लिया था वो 100 कावासाकी का बाइक था, उससे स्टार्ट लिया था। और उसके बाद फिर 125, देन GTO 125, देन RX 115, देन CB 180। देन ये छोटी बाइक्स के साथ खेलते खेलते फिर जब बड़ी बाइक का शौक हुआ तो मैट्रिक किया था मैंने, और फादर ने जो है मुझे कहा कि क्या चाहिए, तो मैं जिद कर ली थी कि मुझे हैवी बाइक चाहिए। तो मुझे काफ़ी पहले तो एतराज़ किया कि नहीं, लेकिन घर में लाडला था मैं, तो उस वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर हैवी बाइक ली मैंने। मेरी फर्स्ट हैवी बाइक थी CBR 1000। CBR तो 1000। 1000 स्टार्टिंग जो बाइक्स सुपर बाइक की तरफ जो लोग आते हैं उनके लिए मेरा जो है एक सजेशन है कि जब भी लें आप तो कम से कम 600 बाइक लें। 600। हाँ, क्योंकि जब मैंने लिया था तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं था किससे गाइड लें, किससे पूछें क्या है। तो अपने आप वो जो छोटी बाइक्स होती है वो बंदा जब स्पीड कर रहा होता है सब तो चीज़ें प्रो समझ रहा होता है, लेकिन अचानक उसको जब 1000 सीसी बाइक मिलती है जिसमें फर्स्ट गियर ही जो होता है वो बिल्कुल 165 की स्पीड होती है, बिल्कुल। तो थोड़ा सा मेरे लिए नया था। और फिर बस जब इन्वॉल्व हुआ इन चीज़ों में तो पहले तो लर्न किया कि किस तरह से इसको करना है, क्या है। सही। पहले ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी, लोग कोई टीचर नहीं होते थे यहाँ पर जो हम सिखा सके, ना यूट्यूब से हम कुछ हेल्प ले सकते थे अच्छा, अभी आप पहले। सिखाते भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह स्टंट्स में सिखाता हूँ लोगों को, जो अच्छा, बिगनर्स होते हैं उनको बाइक के सारे मशीन के स्टंट्स जो होते हैं वो सारी सिखाता हूँ। जबरदस्त। और जिससे शौक होता है व्हीली करने का तो उससे सिखाता हूँ हाउ टू डू सेफ व्हीली। फिर स्टॉपी बहुत डेंजरस चीज़ है वो जिसका जो मैंने आप फ्रंट से बाइक को ऊपर बैक से बैक ऊपर से करते बाइक हैं। के ऊपर होती है सही। उसे स्टॉपी कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लॉन्गेस्ट रोल ऑन स्टॉपी का मेरा रिकॉर्ड है।
जो कि मैंने मोस्ट डेंजरस बाइक है, जो स्टॉपी के लिए बिल्कुल भी नहीं बना, उस पर मैंने किया था, जो R6 2011 मॉडल स्कल एडिशन जो था मेरे पास। तो काफ़ी जगहों पर है, यूट्यूब पर और फेसबुक पर मैंने डाले अच्छा हुए अली हैं भाई सारी ये चीज़ें। बताइएगा कि जब हम विली की तरफ जाते हैं तो फैमिली काफी जो है वो क्या कहते हैं आपको प्रेशराइज करती है कि नहीं इस किस्म की चीजों की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं अगर अपना छोटे से एक चीज बताऊं, मुझे भी बहुत शौक था, तो मैंने जो है वो 70 सीसी के ऊपर, जब मैं शायद मैट्रिक में भी नहीं था, तब मैंने जो है विलिंग विलिंग स्टार्ट की। तो घर पे किसी तरीके से पता चल गया। अब मेरे जो बड़े भाई थे वो मुझे फॉलो कर रहे थे। अब मोहल्ले के सारे बच्चे जो है वो पीछे शोर कर रहे होते हैं, चलो 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 विलिंग करनी है, विलिंग करनी है। तो मैं अपने ग्रुप में शायद पहला लड़का था जिसने विलिंग स्टार्ट की थी। तो जैसे ही मैं विलिंग कर रहा था, और बहुत प्रोफेशनल भी नहीं हुआ था, तो किसी ने मुझे बताया कि तुम्हारे बड़े भाई आए थे और देख कर तुम्हें गए हैं ना। तो वो डर और भाई की इज्जत कि यार मतलब एक तो मैं गलत चीज कर रहा हूँ, मतलब विदाउट सेफ्टी आप एक चीज कर रहे हैं, तो बस वो डर था और मैंने इस चीज को बिल्कुल अपने माइंड से हटा दिया। मैंने कहा अब इस तरीके से चीजें नहीं करनी है। फिर सच्ची बात है उसके बाद उस तरीके से मौका मिला भी नहीं, चीजों में मसरूफ हो गया और वो शौक भी छोड़ दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाइकिंग एक ऐसी चीज है, लड़का किसी भी घर का हो, गरीब का बच्चा हो या मिडिल क्लास का हो या अमीर का हो, बाइकिंग के जरासीम उसके अंदर आपको जरूर मिलेंगे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, हमारा जो मुल्क है तो उसमें जो है ये बाइकिंग को ज़्यादा पर्पस दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। तो हम एज अ बिजनेस के लिए देखें या जॉब के लिए देखें, बंदे को जहाँ भी ट्रेवल करना हो तो बाइक इज़ द इजीएस्ट वे टू रीच एनी वेयर यू वांट। तो हर कोई बाइक को ज़्यादा सजेस्ट करता है कि हम बाइक में जाएं, क्योंकि अगर मैं अपनी मिसाल दूं, एक जगह जहां मुझे जाना है बाइक मुझे 10 मिनट में ले जा सकती है, वहां कार मुझे 40 to 45 मिनट में ले जाती है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। हम पाकिस्तानी कौम है, जल्दी हर चीज़ में होती है सही हमें। बात। तो बाइक इसलिए जो है वो हम जो जनरेशन जो है वो सबसे पहले बाइक को प्रेफर इसलिए करती है ताकि जल्दी पहुंचा जाए जल्दी वहां पहुंच पर। जाएं। तो और बाइक से जब हम एडवांटेज लेते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है जी। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर काफ़ी सारी बाइक्स ऐसी भी होती हैं रोड पर जिसको देख के हमें शौक होता है कि यार हम भी एक बाइकर होते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे छोटी बाइक्स को हम देखें, लाइक 150 में आजकल बहुत सारी मॉडिफिकेशंस कर रहे बहुत हैं लोग। सारी बहुत सारी। तो एक स्टॉक होती है जो कंपनी देती है, तो वो नॉर्मल है। अगर वही मॉडिफिकेशन के साथ जब आती है रोड पर तो लोग देखते हैं कि यार इसमें क्या क्या एग्जैक्टली लगा हुआ है। एग्जैक्टली। तो इस वजह से रुझान जो है वो बाइक की तरफ ज़्यादा जाता है। तो लोग बोलते हैं हमारे पास भी ऐसी हो, हम भी ऐसी बनाए, हम भी ऐसे शौक करें, जैसे हम देख रहे हैं ऐसे लोग भी हमें देखें। तो ये आपका जो आपका जो शौक है, आपकी फैमिली भी कभी जाती है उस तरीके से, कभी के वो सीव्यू पर हैं और आपको देख रहे हैं? मेरी फैमिली में किसी को शौक नहीं है, अच्छा। मेरे पूरे खानदान में किसी को शौक नहीं है सुपर बाइक्स का या देखने का या कुछ भी। सम टाइम हाँ वो कभी आ जाते हैं तो मुझसे मिलने आ जाते हैं और बोलते हैं भाई क्या कर रहा है भाई क्या करके। और क्योंकि जब मैंने स्टार्टअप लिया था तो 2 साल तक सिर्फ मैंने बाइक चलाई थी और समझा था कि बाइक क्या है किस तरह है। फिर जब मैं फॉलो करने लगा दूसरे चैनल्स पर लोगों को कि जो स्टंट मैन होते हैं वो देखता था, स्क्रॉलिंग में अक्सर आ जाती हैं चीज़ें, जी। तो स्टंट जो है वो देखता था तो मैं कहता था यार ये कैसे होते हैं। तो बस फिर देखते देखते फिर शौक हुआ, तो मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त थे खावर, उसने और मैंने साथ ही स्टंट शुरू किए थे। तो खावर जो था उस वक्त बाहर दुबई से होकर आया था, तो वहाँ से वो सब चीज़ें करके आया था। और फिर मैंने जो है वो यहाँ पर स्टंट जो है वो लर्न किए हाउ टू डू। देन फिर काफ़ी सारी चीज़ें बीच में होती है, लाइक आपको टाइम सबसे पहले निकालना पड़ता है अगर आपको स्टंट सीखना है तो। और स्टंट के लिए आपको जो है वो प्रिपेयर एक रोड मिलना चाहिए जहाँ पर आप स्टंट करें, और एम्प्टी रोड हो जहाँ पर लोगों की आमद-ओ-रफ्त ना हो। एग्जैक्टली, क्योंकि बाइक इतनी हैवी होती है, वो अगर एग्जैक्टली कुछ हो तो फिर वो आसपास के लोग दूर रहने हाँ, चाहिए। क्योंकि आपको शौक है तो आप अपने शौक को जो है वो अपने तक रखते हैं, उस शौक से किसी और को नुकसान ना हो। अब जैसे देखें, मुझे शौक था तो मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस की, लर्न किया। अभी मैं पाकिस्तान का एक बेस्ट स्टंटमैन में काउंट होता हूँ। अभी भी मैं नई नई चीज़ें सीख रहा होता हूँ। ये इस चीज़ को आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं मुझे सब आ गया।
आप कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल ही स्टेप रहा बाय स्टेप होता नई है। नई चीजों की आप बैलेंसिंग की तरफ जाते रहते हैं, करते रहते हैं। एग्जैक्टली। अली भाई मुझे ये बताइएगा कि मैकेनिकल वर्क्स के हवाले से क्या आप समझते हैं कि मैं अगर एक छोटी सी बात बताऊं, मेरे दोस्त ने मुझे सुजुकी 150 दी कि यार ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। हालांकि मैं मार्केट में होता, मोटरसाइकिल की फील्ड से है मेरा ताल्लुक, काम कर रहा हूँ, बट मैं जब मैकेनिक के पास बाइक लेकर गया हूँ तो मैं ऐसा था कि भाई ये आपके पास है और आप जो कर सकते हो इसको ठीक करके दो, यानी कि नॉलेज बिल्कुल नहीं होती हमें मैकेनिकल वर्क की। तो ये तो छोटी बाइक का हाल है, बड़ी बाइक को लोग कैसे मैनेज करते हैं, स्पेशली यहाँ पर जहाँ पर पाकिस्तान में एजुकेटेड आपको मैकेनिक्स उस तरीके से नहीं मिलते हैं। आपको एक सिंपल सा बताऊं मैं इस चीज का हल, वो ये है कि आप जब बाइक की आपको नो हाउ नहीं होती कि आपकी बाइक के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, जिस चीज के लिए आप मैकेनिक के पास जा रहे हैं। देखिए, आप अगर फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई माइनर सी भी प्रॉब्लम होती है ना बाइक को, तो मैकेनिक को पता होता है कि ये मेरा 10 सेकंड का काम है, लेकिन इससे पैसे कैसे निकलवाना है। अगर मैंने 10 सेकंड में काम कर दिया तो ये बोलेगा कि यार 10 सेकंड में हो गया, पैसे कम ले तो लो। वो उससे पैसे नहीं देगा। अब बाहर ये होता है कि वो चीज के पैसे डिसाइड होते हैं, पूरी चीज के होते हैं, वो 10 सेकंड में हो चाहे 10 मिनट में हो, वो आपको पे उतनी ही करेंगे। वो नहीं कह सकते सामने वाला कि या तो आपने 10 सेकंड में कर दिया। यहाँ पर उल्टा है। तो यहाँ पर इसलिए मैकेनिक और कस्टमर जो होता है उसका माइंड सेट होता है कि हमें इतनी देर लगेगी तो इतने पैसे लगेंगे, वो बोलता है मैंने इतनी कम कर दी तो इतने कम पैसे लगेंगे। तो आपके लिए एक छोटी सी हल ये मैं दे सकता हूँ कि आप अपने बाइक का, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं पता, तो आपको जो भी सजेस्ट करता है 4-5 मैकेनिकों के आप पास जाके बताएं कि यार ये प्रॉब्लम क्या है, ये देख के मुझे बता दें और पैसे बता दें मुझे कितने हैं। तो फिर मैंने पहले भी पता किए हुए हैं और पहले मुझे बताया हुआ है, तो अगर 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 किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो कि उसकी बाइक बाइक वाकई वजनी बाइक है, उसको लाना ले जाना एक मुश्किल काम है, मिसाल के तौर पे उसने धक्का लगाकर या सुजुकी में डालकर एक मैकेनिक के पास वो ले गया, उसने उसको एक काम ये बता दिया कि भाई इस तरीके से, तब भी वो फॉल्ट अगर उसके हाथ नहीं लग रहा है, तो क्या मैकेनिक आपस में किस तरीके से कनेक्ट हैं यहाँ पे पाकिस्तान में या कराची में कि वो एक दूसरे को, क्योंकि कम्युनिटी मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी नहीं है ये, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, बट जहां तक मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी नहीं है। कुछ लिमिटेड बाइक्स होंगी आई गेस, 300-400 बाइक्स होंगी या इससे सुपर ज्यादा। बाइक, सुपर बाइक्स कराची के अंदर सुपर बाइक कराची के अंदर इस वक्त मोर देन 1000 है। 1000 बाइक्स हैं एक ऑलमोस्ट। हजार से ज्यादा है। ठीक है, तो ये किस तरीके से कम्युनिटी आपस में जुड़ी हुई है या इसमें भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं? देखो, सुपर बाइक्स जो होती है ना, उसका प्रॉब्लम पहला तो इंसान को पता होता है कि ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रहा है मेरी बाइक में। उसके स्टार्टिंग प्रॉब्लम है तो वो फिर सेल्फ से लेके, स्टार्टिंग से लेके, पावर से लेके पावर सप्लाई तक की होती है, ठीक है। और आजकल यूट्यूब में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हम्म। लोगों की बाइक में कोई भी प्रॉब्लम होती है वो पहले बाइक देखते हैं कि ये प्रॉब्लम जो आ रही है, इशू, ये किस वजह से आ रही है। तो यूट्यूब पे कोई ना कोई चैनल पे 2-3 लिंक मिल जाते हैं आपको कि वो प्रॉब्लम आपको गाइड कर देते हैं और आप समझ भी आ जाती है कि हाँ यार मेरी बाइक में भी यही प्रॉब्लम था, तो इस वजह से ये बाइक प्रॉब्लम कर रही थी। जब आप मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो भी वही सजेशन करते हैं, तो आप मेक श्योर हो जाते हैं कि हाँ कि यही ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है ये। तो अली भाई अभी करंटली आप कौन सी बाइक आपके पास है, सुपर बाइक, मेरे पास इस वक्त 6 बाइक्स हैं, सुपर जो बाइक। पर्सनली आपको बहुत पसंद हो गया, यार ये बाइक ये मेरी जान है? देखो, जो मेरे को बाइक पसंद होती है ना, मेरे पास वही होती है। अच्छा। जो पसंद नहीं होती है वो मेरे पास नहीं होती है। तो मेरा सेल एंड परचेज का काम भी है, तो सही। मेरे पास कोई एक बाइक टिकती नहीं है। सही। कभी आप कोई देखेंगे बाइक मेरे पास, कभी आप कोई देखेंगे मेरे पास बाइक। जैसे अभी मेरे पास मैंने रिसेंटली बाइक की है, 2 बाइकें और बाइक की हैं जो एडजस्ट हुई है मेरे पास। एक मैंने एबटाबाद से मंगवाई है, एक मैंने मुल्तान से मंगवाई है। एबटाबाद से जो मंगवाई है जिक्सर सुजुकी 600 है, और मुल्तान से भी मैंने हायाबुसा 1350 मंगवाई है, सुजुकी। सुजुकी। और उसका कलर जो मोस्ट फेवरेट कलर है, कैंडी रेड एंड ब्लैक कलर, एक्सटेंशन के साथ है, मॉडिफाइड हुई हुई है वो पीछे बाइक। एक्सटेंशन जो टेल टाइप की उसकी निकली हुई होती एग्जैक्टली है। exactly. तो पूरी मॉडिफाइड हुई हुई है, दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। तो अच्छी बाइक है, लोग जहाँ भी रोकता हूँ मैं तो लोग देखते हैं, तारीफ सबसे करते हैं। ज्यादा मजा किस बाइक के साथ आपको खेलने में आता है? स्टंट से रिलेटेड आप बात करें तो मेरी फेवरेट बाइक स्टंट के लिए सुजुकी जिक्सर को मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही उसी से लिया था
और अब मुझे कोई भी बाइक मिल जाए, लाइक हायाबुसा हो, 14R हो, कावासाकी की कोई भी सीरीज हो, जिक्सर की कोई भी सीरीज हो, सुपर बाइक कोई भी हो या कोई भी आम बाइक हो, उस पर मुझे स्टंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, जो सुपर बाइक चलाने वाले लोग हैं ना, जैसे एक ही बाइक चला रहे होते हैं, वो किसी दूसरी बाइक पे बैठते तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि प्रॉब्लम यार होती उसने, है ग्रिप लेकिन में। मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं 1400 सीसी से अगर 70 पर भी आऊंगा तो मुझे माइंड सेट हुआ होता है कि नॉर्मल प्रैक्टिस है। आपकी माशाल्लाह इतनी हो गई है साला अल्हम्दुलिल्लाह। साल करते हुए। अच्छा अली भाई ये बताइएगा कि सुपर बाइक के ऊपर सबसे लॉन्ग ट्रिप आपका कहाँ तक का रहा है, और किस तरीके से आपका वो सफर गुजरा, और किस तरीके से चीजें हुई? अब तक जो है सुपर बाइक को मैंने कंटिन्यूसली अगर चलाया है तो मैं मीरपुर खास तक गया हूँ। कराची से डायरेक्ट मीरपुर खास तक आप? कराची से डायरेक्ट मीरपुर खास तक, और कराची टू हैदराबाद मेरा रिकॉर्ड भी है, 25 मिनट में मैं पहुंचा हूँ हैदराबाद। कराची टू हैदराबाद कराची टू 25 हाँ, मिनट्स अल्हम्दुलिल्लाह। और ये माशाल्लाह। मेरी पहली वीडियो थी यूट्यूब पर जो वायरल हुई थी, और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि यार ये मतलब किस तरह से, मतलब उसमें जो एडवेंचर दिखाया गया है ना, एडवेंचर तो मैं नहीं कह सकता, आप अपने लिए एडवेंचर था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रफ राइड थी, क्योंकि जब मैं गाड़ियों के बीच में से निकल रहा था तो जब जब तो जब मैंने जब अक्सर जब आपकी जब बेचैनी वो हो रही। व्लॉग्स देखे हैं, बहुत पतली सी जगह में से निकल रहे होते हैं, मैं खुद देखता हूँ कि यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई 70 चला रहा है देखो बंदा। एक ऐसा होता है ना कि मैं इतना चला लिया है और इतना एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि माइंड जो है ना सारी कैलकुलेटिंग कर रहा होता है ये, कि जब आप एक रोड पे चला रहे हो या हाईवे पे चला रहे हो तो आपका फोकस सिर्फ सामने नहीं होना है, आपका फोकस 360 रहना है, पूरी चीजों पर नजर होनी चाहिए सही आपको कि कहाँ मूवमेंट हो रही है, कहाँ से सही चलना है। क्योंकि आपका माइंड जब कैलकुलेटिंग के साथ चलता है ना, तो आप कोई मिसहैप नहीं होने देते अपने साथ ना किसी और के साथ। क्योंकि आप रफ राइड भी कर रहे होते तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से क्या, सामने वाले की मूवमेंट क्या होती है। मेरा माइंड इतना शार्प चलता है जब मैं बाइक राइड कर रहा होता हूँ कि रोड के साथ साथ रोड क्रॉसिंग वाले जो होते हैं, जो अचानक सामने आते हैं, उन पर भी मेरी पीछे से ही फोकस होता है कि ये बंदा यहाँ खड़ा है और इसकी जजमेंट क्या है रोड क्रॉस करने की, ये किस तरह रोड क्रॉस करने वाला है। तो इतना कैलकुलेटिंग से चलना पड़ता है, फिर जाके आप जो है वो एक तरीके से अपने आप को और दूसरों को सेव करके चला सकते हो। वरना बाइक में स्पीड इतनी होती है कि पलक झपकते ही, सुपर बाइक का मैं आपको सबसे मेन चीज बता दूं, सबसे ज्यादा हादसे क्यों होते हैं। एक बंदा रोड क्रॉस कर रहा है, वो देख रहा है कि कोई चीज आ रही है बहुत दूर है, मैं रोड क्रॉस कर लूंगा, लेकिन वो बाइक कितनी स्पीड में वो उसे नहीं पता वो होता। से नहीं पता होता। जैसे वो बाइक अगर 200 की स्पीड में है तो वो फौरन ही पहुंचनी है वहां पर, और वो समझ रहा है कि कोई 70 या 125 आराम से आएगी वो, सही और जब सही आएगी तो देखेगी सही 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 ये। और जब सही। हेवी बाइक होती है वो आती है, वो दिख रही है कि आ रही है, और डायरेक्ट जुप करके ग्रुप पहुंचती करके है। वो तो ये क्रॉस करती है। कैलकुलेटिंग होती है कि हर इंसान को नहीं पता होता है। सही तो बात। बाइकर को अपनी कैलकुलेटिंग बहुत स्ट्रांग रखनी चाहिए, ताकि कोई उसके साथ भी मिसहैप ना हो और किसी और के साथ भी ना हो। अच्छा जो सेफ्टी गियर्स होते हैं हैवी बाइक्स के, हम्म। लाइक बड़े साइज के गॉगल्स, मैंने अक्सर लोगों को ग्लासेस जो होते हैं वो पहने हुए देखा है। मैं यहाँ पर बाइकर्स को इस तरीके से चीजें पहने हुए नहीं देखता हूँ, क्या वजह है? क्या वो उसको अवॉइड करने की मेन वजह आप क्या समझते हैं कि क्यों लड़के अवॉइड करते हैं इन चीजों को? देखो सुपर बाइक के लिए सिर्फ गोगल्स नहीं होते, वो जो गोगल्स होते हैं वो मोटोक्रॉस और डर्ट रेस के लिए होते हैं, अच्छा। जो कि आपने देखा होगा ऑफ रोडिंग में चलती हैं सही बाइक, ठीक है, क्योंकि उनकी डस्टिंग कीचड़ ये सारी चीजें सही होती हैं, उस वजह से ये गोगल्स होते हैं। सही सुपर बाइक के लिए प्रॉपर गैजेट्स होते हैं इसके, जिसमें ग्लव्स होते हैं, नी प्रोटेक्शन होते हैं, एल्बो सही प्रोटेक्शन होते हैं, देन जैकेट्स होते हैं, गुड शूज होते हैं, सही। हेलमेट होता है, देन ऑल बॉडी प्रोटेक्शन होती है। तो सुपर बाइक की ये सारी चीजें गैजेट्स में आती हैं। आंखों की सेफ्टी के हवाले से फिर हम क्या, हेलमेट ही? हेलमेट, एग्जैक्टली, हेलमेट सिर्फ आपको आंखें नहीं बचानी है, अगर आप कहीं स्लाइड होते हैं या कुछ भी, तो हेलमेट आपको सारी चीजों से, स्क्रैचेस से भी बचाता है। सही सही सही। अच्छा अली भाई, नए लड़के जो छोटे छोटे बच्चे स्पेशली खामोशी से घर से निकलते हैं, अपने अब्बा की 125 या 70 निकाल के उसके ऊपर व्हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ, उन बच्चों का आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? शौक तो देखें हर किसी का है, मैं खुद भी एक टाइम पर बहुत शौक रखता था, अब जाहिर सी बात है मसरूफियात उस तरीके से हैं, और शौक अभी भी कहीं ना कहीं है, मरता नहीं है, मैंने ये चीज देखी। एग्जैक्टली। बट ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि माशाल्लाह आप बहुत तरीके से अपने इस शौक को लेकर चल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और अब एक एक टाइम है आपका जिस टाइम पर आपका ये शौक पूरा हो रहा होता है, तो क्या आप सजेशन देना चाहेंगे नए बच्चों को?
देखो, बच्चे बच्चे होते हैं, उन्हें जितना भी समझा लें, उन्हें करना वही है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम पेरेंट्स को कहें कि आप अपने बच्चों को देखें कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आपकी बाइक इस तरह जा रही है तो आपको कोई ना कोई तो बता ही रहा होगा। एक दिन 2 दिन वो करेंगे, तीसरे दिन आपको कोई ना कोई कंप्लेन करेगा कि यार आपका बेटा इस तरह से बाइक ऐसे चला रहा हरकतें था, या कर रहा है कुछ जी। भी आपके पास कंप्लेन आती है। मीटर रीडिंग देखें, बाइक की अपने पास रखें, अगर दूसरी बन जाती है तो मीटर रीडिंग देखें, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नए हैं, बच्चे नहीं चलाना जानते, तो शुरू शुरू में नुकसान भी पहुंचाते हैं, नुकसान लाइक बहुत हो किसी की जाता है। गाड़ी को हिट कर दिया, किसी को बिल्कुल, हिट कर दिया। बिल्कुल। तो पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को एतमाद में ले, उन्हें देखेंगे, इन्हें शौक है तो उन्हें कहें कि भाई आपको जब चलाना हो आप हमें कहो, हमारे साथ चलो, ताकि कुछ भी हो तो हम वो आपके आपको पास प्रोटेक्ट हो, कर आपको सकें। प्रोटेक्शन कर सके। और मतलब छोटी छोटी गलियों में वो जो है वो व्हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं और रेसिंग शुरू कर देते देखो, हैं। मैंने आपको कहा ना, जब पेरेंट्स साथ होंगे तो वो बच्चा फिर गलत चीज की तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चा अगर इस तरह से चोरी छुपे निकलेगा तो वो बच्चे के पास ही जाएगा। और जब दो बच्चे मिलेंगे तो शैतानी तो उनका बनता है कि चलो सही रेस बात। कर देते हैं, वो विली करता है, कैसे करता है, सही, ऐसे होती है, चलो हम भी कर देते हैं। सही। तो पेरेंट्स जब साथ होंगे तो वो इस तरह की हरकतें नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं उनको ये मैसेज दूंगा जो रेसिंग करते हैं रोडों पर और लेट कर, 71-5 के हाँ, ऊपर जिस लेट कर तरीके इस से तरीके से करते हैं। कर रहे हैं यार, कोई फायदा नहीं है इस चीज का, आपको कोई शाबाश नहीं देता। सही। आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, जो आपको चढ़ाते हैं कि यार तूने ऐसा किया वैसा किया, आप सिर्फ उन्हीं को अट्रैक्ट कर रहे होते हो या उन्हीं को पसंद होते हो। अदरवाइज अगर आप सोचते हो कि हम ये करके कुछ बहुत ज्यादा स्टार लग रहे हैं, तो आपको कोई भी स्टार नहीं समझता है इस तरह। अगर सही। आपको अपनी पहचान बनानी है तो आप अच्छी चीजों में बनाएं। अच्छी चीजों में। लाइक कोई इंजीनियरिंग कर लें, कोई कंप्यूटर के कोर्स करके उसमें आप अपना नाम बनाएं, जिसमें आप अर्न कर सको, जिसमें आपकी पहचान बना सको। सही। कि आपको कल कोई अगर, फॉर एग्जाम्पल, जो भी ये लेट के या भगाने वाले है, कुछ भी है, तो वो इस नाम से ज्यादा अच्छा लगेगा उनको, प्राउड फील होगा कि यार ये बंदा जो है ना लेट के बाइक चलाता है। तो उसको इस चीज से खुशी होगी, या कि उसको इस चीज से खुशी होगी कि यार ये बंदा बड़ा जीनियस है, ये फला काम करता है, बड़ा अच्छा है, और उसमें आपकी अर्निंग भी हो रही होगी। किसी प्रोफेशन या किसी स्किल से बेसिकली वो एग्जैक्टली। अपने किसी स्किल से पहचाना जाए। अली भाई ने बहुत जबरदस्त बात कही है, क्योंकि जब आप लेट कर राइडिंग करते हैं तो आप बाइक आपके कंट्रोल में, मतलब ब्रेक्स तो आपके कंट्रोल में होते ही नहीं है, तो वो आप फिर सिर्फ एक हवा होती है जो कि मैं समझता हूँ आपको मिनट के अंदर रोड के ऊपर लिटा देती है। तो ये ख्याल करने की चीज है। एक चीज और जो कि मैंने देखी है बाइकर्स के अंदर, ये लड़के जो रेसिंग करते हैं 71-5 के ऊपर, क्योंकि जब हम बड़ी बाइक्स की तरफ जाते हैं तो वो तबका थोड़ा सा एजुकेटेड भी होता है, और अगर वो इन चीजों में होते हैं ना, थोड़ा सेफ्टी की तरफ वो चीजें कर रहे होते हैं। फिर बड़ी बाइक, सुपर बाइक्स की कम्युनिटीज जो होती है, मैंने उनमें ये चीज देखी है कि वो आपस में एक दूसरे से जो है वो जलन नहीं रखते, जेलस नहीं होते हैं, वो आपस में एक दूसरे की उनकी जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। लेकिन जब आप 71-5 की तरफ आते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से जेलसी फैक्टर लेकर चल रहे होते हैं कि यार इसने मुझे रेस मारी है तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अब मैं इसको रोड पे बताऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो अक्सर ऐसा होता है कि एक ने आके रेस भरी है तो वो दूसरा बोलता है आ जाओ, दो को और लेकर आ रहा हूं मैं। तो ये चीजें होती हैं। आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं कि ये जो इमोशनल कनेक्शन है इनका बाइक्स को लेकर, ये क्यों इस तरीके से चीजों को कर रहे होते हैं? क्या वजह हो सकती है? अनमेच्योरनेस। इमेच्योरिटी है इनके अंदर, बच्चों के अंदर। अगर ये मेच्योर होते तो कभी भी ये हरकत नहीं करते। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, उनके पास करने को कुछ नहीं होता, तो वो समझते हैं ये हम करेंगे तो लोग हमें शाबाश देंगे, क्योंकि वो स्पीड होते हैं और बाइक्स पर होते हैं तो वो निकल जाते हैं, वो अपनी शाबाशी कलेक्ट करना पीछे भूल जाते हैं। अगर रोक के कभी शाबाशी ले तो लोग उनको क्या कहेंगे, तो वो उन्हें पता है कि कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। अगर हम इस बात से एक पॉइंट निकालें तो वो ये निकलता है कि एप्रिसिएशन जो है कि है वो हर एक इंसान को चाहिए होती है। अच्छा अली भाई, हमें ये बताइएगा कि कभी रास्ते में आपकी बाइक खराब हुई हो और आपको प्रॉब्लम हुई हो, तो आपने कैसे उसको डील किया? रास्ते में बाइक समहाउ कभी खराब होती है, तो मेरे साथ एक बाइक नहीं होती, मेरे साथ हमेशा 2 से 3 बाइक मेरी होती हैं, जो मेरे फ्रेंड्स चला रहे होते हैं। और हम लोग इमरजेंसी के लिए एक छोटी बाइक भी रखते हैं, लाइक 125 या कोई भी। तो ऐसा होता है कि
समटाइम हम लोग रास्ते में खोलना उसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बाइक खोलने का मतलब ये होता है सारी चीज़ें निकाल के सारी रोड पे चीजें नहीं निक रख सकते। सही। तो उससे पहले ही जगह पे पहुंचाते हैं प्लेस पर, और उसके बाद फिर काम होता है। क्योंकि टूल्स वगैरह हम सारी चीज़ें एक साथ नहीं रख के घूम सकते कभी भी। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अ, जगह पर प्लेस पर जाके और फिर। तो अच्छा अली भाई, वैसे तो बाइकिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातचीत आपसे हो गई है। मैं अपनी इस इंटरव्यू के थ्रू अपने जितने भी गेस्ट होंगे, मैं एक सवाल पर्सनल उनसे करना चाहूँगा, करूँगा भी, कि ज़िंदगी में आप हो, मैं हूँ, कोई भी इंसान हो, ज़िंदगी में एक मौका इंसान के ऐसा आता है जब उसको अल्लाह ताला से मदद फ़ौरन चाहिए होती है, यानी कि वो बहुत फंस चुका होता है और उसको ये होता है कि बस अभी मुझे फ़ौरन किसी तरीके से मदद चाहिए, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको फ़ौरन हल चाहिए। तो वो उस वक्त इंसान बहुत दिल से अल्लाह ताला को याद करता है। तो वो आपको, आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जो आप समझते हो कि यार, मैं समझता हूँ कि एक मोमेंट नहीं हो सकता वो, और इसको मैं समझता हूँ कि आपकी बराह रास्त अल्लाह ताला से मुलाकात आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि यार हाँ वाकई में अल्लाह है। कई जगह कई बार आप बातें सुनते रहते हैं यहाँ वहाँ से, और हम क्योंकि मुसलमान हैं तो हमने सुना है सब चीज़ें और उसके ऊपर हम अमल कर रहे हैं, लेकिन एक अल्लाह पाक खुद बराह रास्त अपना एक एक ऐसा मौका हमें देते हैं जिसमें हमें एहसास होता है कि हाँ अल्लाह की ज़ात है। तो वो आपकी लाइफ में आपको अगर याद हो तो हमारे साथ आप शेयर करना चाहें। देखो, आपका एक बहुत अच्छा और अच्छा सेंटेंस है ये, कि आपने जो पूछा मुझसे उसका एक ही जवाब है, कि लाइफ में अगर आप अपनी सक्सेस चाहते हैं, अपने माँ बाप की दुआएं लें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, वो जो कहते हैं वो सुने और उस पर अमल करें। आपके जितने काम इस तक, जितने काम पेंडिंग में, जो काम नहीं हो रहे, इंशाल्लाह सारे हो जाएंगे। बस अपने माँ बाप का खिदमत करें, माँ बाप की दुआएं लें और उन्हें खुश रखें। अगर वो आपसे खुश है ना, तो बिलीव मी, तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। सारे काम आसान हो जाएंगे। ज़बरदस्त। माँ बाप की दुआएं बहुत ज़रूरी हैं, आपकी, मेरी, हर इंसान की कामयाबी के लिए, क्योंकि माँ बाप जैसी मोहब्बत वाकई में, और उनके दिल से निकली हुई दुआ वाकई में किसी और के दिल से ऐसी दुआ नहीं निकल सकती। तो अली भाई से मिल के हमें बहुत अच्छा लगा। अली भाई ने हमें अपनी मसरूफियात में से एक, अपनी मसरूफियात को कम करके हमारे लिए वक्त निकाल के हमें दिया। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और हम चाहेंगे कि हम आपकी बाइक जहाँ पर होती हैं आप हमें वहाँ पर लेकर चलें, ताकि हम देखें और अपनी ऑडियंस को दिखाएं कि अली भाई के पास कौन कौन सी बाइक्स हैं, और कुछ हम अली भाई का गेम भी दिखाते हैं आपको अपने इस चैनल के ऊपर। इंशाल्लाह। ठीक है। मजीद गेम्स अगर आप लोगों को देखने हो मेरे, तो मेरा नाम अली सुमरो है, ऑफिशियल आगे लगाएंगे। तो जितने भी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगहों पर आपको मिलेंगे। और सारे स्टंट्स की वीडियो, सारी चीज़ें जो कुछ मैं करता हूँ, उट पटांग हरकतें तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी इंशाल्लाह। हाँ, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि खुद से कोशिश ना कीजिएगा, पहले अली भाई का चैनल फॉलो करें, उसके बाद अली भाई से रब्ता करें कि वो आपको स्टंट सिखा सके। क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें मैंने सिखाई भी हैं, कि हाउ टू डू व्हीली, हाउ टू डू स्टंट्स, हाउ टू डू फ्री स्टाइल स्टंट्स, हाउ टू डू स्टॉपी, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पर इंशाल्लाह। एक सेफ एनवायरनमेंट में आपको चीजें देखने को और सीखने को मिलती हैं। तो अच्छा, हम चलते हैं। बाइक बाइक से रिलेटेड एक चीज़ ऐड करता हुआ जी। जाऊँ मैं, कि मोस्ट पावरफुल और टॉपेस्ट स्पीड बाइक कौन सी है इस वक्त? कौन सी है, हम जानना चाहेंगे जरूर। H2 है, एच टू, H2R। H2R। और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट स्टॉपी रोल ऑन मैंने किया है। ओ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह भाई, जबरदस्त जबरदस्त। अली भाई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ से तालियां हो जाए अली भाई के जज़ाकल्लाह। लिए। जज़ाकल्लाह। जबरदस्त, पूरे वर्ल्ड के अंदर यार, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। तो हम आपको अली भाई के कल, इंशाल्लाह कल संडे है, हम आपको अली भाई के कुछ गेम्स दिखाएंगे और अली भाई से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह सीव्यू ट्रैक के ऊपर। तो हमें भी फॉलो करें और अली भाई का चैनल भी फॉलो करें। मिलते हैं आपसे ट्रैक के ऊपर। अल्लाह हाफिज। तो जैसे कि हमने कल कहा था कि हम आज यानी संडे के दिन
सी व्यू ट्रैक पर जाकर थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे, अली भाई की बाइक दिखाएंगे आपको। तो फाइनली हम मौजूद हैं सी व्यू ट्रैक के ऊपर। आपको अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि हम थोड़े से लेट हो गए हैं, हम एक गलत लोकेशन पर चले गए थे, बट हम फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं। अली भाई से मिलते हैं, तो हम चलते हैं अली भाई की बाइक की तरफ। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते हैं? एग्जैक्टली, जैसे ये स्विच ऑन कर दिया इसका, फिर सही। इसका ये रेड इग्निशन होता है। सही। इसको ऑन किया, दोबारा मैं आपको करके बताता हूँ। लाइक जी। फर्स्ट हमने ये स्विच ऑन किया, देन इसका ये रेड इग्निशन होता है, ये ऑन किया, इसका फ्यूल सब करता है वो। जब कर लेता है उसको टाइम देते हैं हम लोग 3 से 4 सेकंड, देन उसके बाद क्लच, देन सेल्फ। ग्रुप के एग्जॉस्ट सिलिकॉन डले हुए हैं, डबल साइड सिलेंडर है इसको, डबल साइड साइलेंसर है इसका। तो ये जहाज है मतलब एक तरीके से। तो ये इस वक्त मेरे पास करंटली सबसे पावरफुल मशीन ये है। सही। और बीओटी मशीन भी है। माशाल्लाह बहुत बहुत जबरदस्त बाइक है माशाल्लाह, मतलब नो डाउट। हायाबुसा आपने बताया? एग्जैक्टली। हायाबुसा। अच्छा, ये सिंगल सीटर है? ये सिंगल सीट होती है और इसका पीछे काउल लगा होता है, काउल निकाल कर फिर सीट इंस्टॉल होती है। तो अच्छा, ये मतलब खूबसूरत इतनी है, लोग हर बंदा आके बोलता है मुझे राइड दो, तो इसलिए मैंने काउल लगा दिया है कि मैं कहाँ राइड देता फिर सबको। सही सही। तो एक्सक्यूज कर लेता हूँ तो हम डबल राइड नहीं कर सकते हैं इसका मतलब। एग्जैक्टली। तो अली भाई चला के हमें दिखाएंगे थोड़ा सा, हम अपने व्यूअर्स को दिखाएं थोड़ा सा, एक छोटा सा कोई गेम में आप करके दिखा सकें। आप एक काम करो, बाइक पर बैठ जाओ पीछे सही। और तो बोलते हुए भी रहो, मैं आपको एक राइड करके दिखा दूँ। सही है, ठीक है, ठीक है। बाइक स्टार्ट कर लें। अच्छा, आप बिलिंग करेंगे? नहीं, इस पे नहीं होगी। अच्छा, ठीक ठीक है, आप आगे जाए, आगे जाए। यार सच में किसी जहाज से कम नहीं है यार ये। अली भाई, आपको कैसे महसूस हो रहा है? हवा पे तो नहीं है आप?